नया मंदिर अभी रिसेंटली खुला है 27 तारीख को, 26-27 नाम क्या है? श्री द्वारिकाधीश महाराज टेम्पल। श्री द्वारकाधीश महाराज टेम्पल। तो लेट्स सी, यहीं से शायद हमें रिक्शा मिल जाए तो बेटर है। चलो देखते हैं, पहले कुछ सामान लेते हैं। लाइक शेयर, हाँ लाइक शेयर कर दो मेरे चैनल को, उसके पीछे जो खड़ी है उसके भी कर देना। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विजया व्लॉग। जैसे कि आपने देखा हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है। हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर विरार, जो कि जीवदानी मंदिर के पास में ही है। और उससे नियर बाय देखा जाए तो विवा कॉलेज है, आर्किटेक्चर उसके पास में है, एकदम मतलब नज़दीक में ही है। तो फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था। जैसा भी एक्सपीरियंस है हम आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप जा रहे हो द्वारिकाधीश मंदिर तो आप मैप के थ्रू मत जाना, बहुत गड़बड़ हो सकती है। हमारे साथ हुई है, इसीलिए आपको शेयर कर रहे हैं हम लोग। आप या तो प्राइवेट रिक्शा ले लो, या तो आप जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनसे पूछ कर जाओ। सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, आप जो उनसे पूछोगे ना, आपको वो क्लियर रास्ता बता देंगे और आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये वाला क्लियर कट है कि आप सबसे पूछ के जाओ, मैप का थ्रू मत लेना, मैप का जो भी है यूज़ मत करना। सो बहुत ही शिद्दत के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद हम मंदिर पहुँच चुके हैं। जितनी मेहनत की हमने यहाँ आने में, उतना यहाँ आके इतना सुकून मिला हमें कि हम क्या ही बताएं। मतलब इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और आते में हम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारा मैप से हम आ रहे थे, हम रास्ता हमारा गड़बड़ हो गया था। बट वो जो रिक्शा वाले अंकल थे उन्होंने बहुत हेल्प की, वो हमें लेके गए एट द स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ ही रहे। उसके बाद ये आपको देख रहे हो कॉलेज ही विवा कॉलेज है ओल्ड विवा कॉलेज है, उसके जस्ट बाजू में ही मंदिर है। सो इसका इसीलिए इसका रेफरेंस दिया गया है, कॉलेज का रेफरेंस दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप विवा कॉलेज डाल दो, ओल्ड विवा कॉलेज। लोगों से पूछो, वो आपको हेल्प करेंगे, उसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो। मंदिर क्योंकि अभी 2-3 दिन हुआ है खुले हुए, 26 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है, तो अभी तक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जैसे लोग अभी तक लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पानी है, जूस है, चाय है, खिचड़ी है, नाश्ता है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें सिर्फ 30 तारीख तक रहेंगी, उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए ये वाली चीज़ें, ये वाले रिक्शा भी अवेलेबल है। क्योंकि थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर आप उतरोगे रिक्शा से तो मंदिर तक जाने के लिए आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जिसको दिक्कत है पैरों में, वो उसके लिए ये सब अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। मंदिर आने के बाद मतलब ऐसा लगा कि यार सच में हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो मेरा भी यही पॉइंट होगा कि अगर आप यहाँ अभी तक नहीं आए हो तो प्लीज़ आओ और देखो मंदिर कितना अच्छा बनाया है और कितना सुंदर बनाया है। ये हूबहू गुजरात टेम्पल है, गुजरात में एक टेम्पल है उसकी तरह बनाया है, क्योंकि सब लोग गुजरात नहीं पहुँच पाएंगे, उस हिसाब से लेकर के ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब अगर आप थके हुए हो ना, अगर यहाँ पहुँच गए तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको बता दूँ, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत ही बड़े ग्राउंड में करके इसको बनाया गया है। सो हम रिक्शे के थ्रू गए थे, हमें प्राइवेट रिक्शा किया था हमने, तो हमको अच्छा खासा कन्वेंस लग गया था। ऑलमोस्ट 200-300 आपको जाएगा अगर प्राइवेट रिक्शा करते हो। तो हमें 300 तो नहीं गया, बट हमने कैब का जितना रेफरेंस आता उतना ही हमने उन अंकल को दिया, और उन्होंने इतना ही लिया क्योंकि वो अच्छे अंकल थे, उन्होंने उतना ही लिया। बट अगर आप प्राइवेट करके जा रहे हो तो आपको 300 से कम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत अंदर है और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी डेवलप हो रहा है, बन रहा है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कन्वेंस भी अच्छा खासा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह लगे थे, धूप इतनी थी इसकी समझ ही नहीं आ रहा था। सर पे इतनी धूप लग रही है, बट पैरों में धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, जलन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतने अच्छे मार्बल्स यूज़ किए गए हैं। ठंडा कर रहा था, जैसे मंदिरों में यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत पैरों में ठंडा कर रहा था। आपको खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चप्पल आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा, अंदर आप पहन के आ नहीं सकते। और यहाँ पे इतनी अच्छी आकृति बनाई गई है भगवान की। सारे भगवान, जो राम जी के जितने अवतार थे, कृष्ण जी के जितने अवतार हैं, वो सारे अवतार इन मंदिरों में जो आप देख सकते हो वॉल पे, उस पे बनाया गया है। बहुत ही सुंदर। मेन डोर बंद था क्योंकि मेन डोर पे अभी कुछ इस तरह का शूटिंग वगैरह लगा के रखा था, क्योंकि अभी नया नया है, तो एंट्री और एग्जिट वाला डोर ओपन करके रखा था। मे बी बीच में जो मेन डोर के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे कुछ हो रहा था, इसीलिए मेन डोर बंद करके रखा था उन्होंने।
इसीलिए यहाँ से एंट्री था और उससे उस साइड से मतलब अपोजिट साइड से एग्ज़िट था। तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा मंदिर का व्यू, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, बहुत भगवान जी बैठे हुए हैं। सो बच्चे जितना बाहर परेशान हो रहे थे उतना ही बच्चे अंदर आके एंजॉय कर रहे थे। दित्या ने भी बहुत एंजॉय किया है। आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, सबसे पहले आप वीडियो एंजॉय कीजिए और ये जो सिनेमैटिक शॉट्स है वो एंजॉय कीजिए। तो जैसे ही आप मंदिर के नाके तक पहुंचोगे आपको हर जगह बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, कैसे जाना है अंदर, क्या करना है। आपको 30 तारीख तक अवेलेबल है टेम्पो, जो आपको मेन गेट तक, जो हरिद्वार मंदिर का जो नाका है वहाँ तक आपको टेम्पो लगा रखा है उन्होंने। 30 तारीख तक ही है, लेकिन वो आपको फ्री मिल जाएगा, आपको वहाँ तक वो लोग छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे भंडारा भी, इस कॉलेज में भंडारा भी स्टार्ट है। आप अगर लेट पहुँच रहे हो या फिर जल्दी पहुँच रहे हो, मंदिर के बंद करने के टाइम पे पहुँच रहे हो, तो आप वहाँ पे भंडारा भी कर सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद आप मंदिर के अंदर जब घुसते हो, उसके साइड में ही एक बहुत बड़ा पार्क है, मतलब मैदान खुला हुआ है। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो, स्कूटी पार्क कर सकते हो, बाइक पार्क कर सकते हो, मतलब अच्छी खासी स्पेस है। अगर आप अपने ट्रैवल से आ रहे हो, अपने खुद के कार से आ रहे हो, तो ये सबसे अच्छा स्पेस है। आप अपना गाड़ी कहीं भी स्टोर लगा सकते हो। उसके बाद चप्पलों के लिए एक अलग जगह दिया गया है। ये सब स्टॉल लगे पड़े हैं अभी तो फ़िलहाल, लेकिन ये कब तक रहेंगे ये मुझे नहीं पता है। यहाँ पे पानी की सुविधा है, जूस की सुविधा है, चाय की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है। खाने पीने इन द सेंस जो इनकी तरफ से मिल रहा है वही, मतलब अलग से वैसा कुछ नहीं है। हलवा हो गया, खिचड़ी हो गया, इस टाइप की सुविधा अभी अवेलेबल है। और ये सब कब तक रहेगी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल तो, बट ये 30 तारीख तक रहनी चाहिए। 30 तारीख तक शायद ये रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हो इतनी भीड़ आ रही है, मतलब इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए मंदिर, क्योंकि सच में मंदिर जो बनाया गया ना, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मिट्टी यूज़ नहीं की गई, कोई रेत नहीं यूज़ किया गया, कोई सरिया यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ पत्थरों से बना हुआ है। इतना सुंदर मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर जूस चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, बट ये शायद 30 तक ही रहेगा। उसके बाद ये कब तक रहेगा इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा मंदिर, और इतने बड़े स्तर में बनाया गया है। मंदिर के ऊपर भगवान जी को स्थापित किया गया है, नीचे ही ध्यान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हो जो, और एंट्री में ही हाथी की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके बाद आप जैसा देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण के, श्री राम जी के जितने भी अवतार थे वो सब यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, उनके चित्र बनाए गए हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं इनकी दीवारों पे, जो बहुत ही सुंदर है। इतनी अच्छी कला से ये सब बनाया गया है कि आप इसको देखते ही रह जाओगे। हाथियों का डिज़ाइन किया गया है, अगर आप इसको बारीकी से देखोगे हाथियों का डिज़ाइन किया गया है पूरा, और बहुत ही बारीक बारीक डिज़ाइन किए हुए हैं, कला दिखाई गई है। कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। आप अंदर जाओगे तो आपको एक लंबी सी लाइन मिलेगी, क्योंकि
जितना अनुशासन से अगर आप चलते हो, उतना अनुशासन से चीज़ें हों तो उतनी अच्छी होती है। इसीलिए लंबी सी लाइन कतारें हैं। उसके साथ में अगर आप अंदर जाते हो तो आपको दर्शन भी अच्छी तरीके से हो जाता है। डेकोरेशन अच्छी तरीके से की गई है। मूर्तियों आप देख सकते हो तो स्तंभ जो स्थापित किए गए, जो खंबे बने हुए, उसमें भी भगवान जी की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं। ऊपर आप गुंबद देख सकते हो, इतना सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब सच में ये देखने लायक है। आप यहाँ जाइए। अगर आप नियर बाय हैं, मुंबई में है, तो आप यहाँ जा सकते हो। थोड़ा आपको दूर पड़ेगा क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है इसीलिए थोड़ा दूर पड़ेगा। जैसे ही ये थोड़ा और आगे बनता जाएगा ना, आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो अगर आप नियर बाय हैं, मुंबई में हैं, तो आप यहाँ जाके ज़रूर से ज़रूर दर्शन लीजिए भगवान जी के। एंट्रेंस में ही अगर आप एंट्री करते हो, वहीं पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। उसके बाद अंदर जाते ही भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित की गई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब उनको देखने पर भी मन मुग्ध हो गया। समझ ही नहीं आया कि मतलब ऐसा हो रहा था कि नहीं जाऊँ। उसके बाद एग्ज़िट के रास्ते से माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है। उसके बाद मंदिर के जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे ये शांति गृह बनाया गया है, ध्यान केंद्र बनाया गया है कि आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो और ध्यान केंद्र कर सकते हो। अगर आपको मन में कोई दुविधा है, आप यहाँ पे बैठिए, आपको अच्छा फील होगा। इस तरीके से इस रूम को बनाया गया है। फ़िलहाल तो अभी सब फ़ोटोशूट के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, बट जो वहाँ पे लोग रहते हैं, पंडित वगैरह रहते हैं, वो लोग सब कुछ इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मंदिर घूमने के बाद जैसे कि आप बाहर आओगे, यहाँ पे पर्वत बनाया गया है, गोवर्धन पर्वत बनाया गया है और यहाँ पे सारे कुंड अवेलेबल है। स्वर्ण कुंड को स्थापित किया गया है। सो यहाँ पे सब कुछ श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन, बहुत ही प्यारी मूर्ति की जो कलाकारी है वो की गई है। आप यहाँ पे आके इसका आनंद लीजिए। अगर आप नियर बाय हैं तो आप तुरंत आइए, अगर आप दूर हैं तो फिर 2-3 दिन का टाइम ले लीजिए, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आइए और श्री कृष्ण जी के जो द्वारिकाधीश है उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अच्छा, ठीक है। ये है ध्यान केंद्र, मतलब ध्यान करने के लिए गुरु जी जो बैठते हैं उनके हिसाब से। बहुत सही बनाया है, सब पत्थर से बनाया है। कोई मिट्टी यूज़ नहीं की, कोई कंक्रीट यूज़ नहीं किया, कोई भी लोहा यूज़ नहीं है, जो सरिया बोलते वो यूज़ नहीं किया है, कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सब कुछ ऐसे पत्थर से बनाया है। बहुत ही प्यारा बनाया है। दर्शन हो चुके अच्छे खासे। अब यहाँ पे पानी, जूस, चाय सब कुछ अवेलेबल है। ये 3-4 दिन तक तो रहेगा। जो भी क्या नया उद्घाटन हुआ तो मैं भी इसके ये सब सुविधा अभी अवेलेबल है। आगे का बता नहीं सकते। यहाँ पे मिल रहा है महाप्रसाद, मतलब जो प्रसाद है, हलवा वगैरह वो सब चीज़ें। उसकी लाइन बहुत लंबी है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। चाय पी रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। पानी ले लिया हमने 4-5 बॉटल, मतलब छोटे छोटे बॉटल है। तो पानी की भी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, सब कुछ है यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो। चाय पीते हैं। तो देखिए मंदिर से निकल चुके हैं। ऐसे करो, ऐसे। हाँ माधु को भेजेगा। चले घर। दित्या खड़ो जी रे, हटे